आज से आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 जनवरी से लागू हुए 10 बड़े बदलाव। ये काम नहीं किया तो पैन भी हो सकता है बेकार। नए साल के बड़े नियम। गैस सस्ती या महंगी, गाड़ी खरीदना सही या नहीं, एक वीडियो में देखें हर एक जानकारी। नया साल 2026 देश की आम लोगों की जिंदगी में कई बड़े छोटे बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, निवेश, यात्रा, टैक्स, गैस, गाड़ियां, डिजिटल पेमेंट और खाने पीने की चीज़ों पर पड़ने वाला है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए ये नियम और ये फैसले रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। आइए आसान और सरल भाषा में इसे समझते हैं कि नए साल से कौन कौन से अहम बदलाव लागू हुए हैं और इनका असर आप पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं गैस की कीमतों की। नए साल पर जहां एक तरफ घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी इस्तेमाल करने वालों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब महंगा हो गया है। दिल्ली में इसका दाम 111 रुपए बढ़कर 1691.50 रुपए हो गया है। इसका सीधा असर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और बाहर मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों पर पड़ेगा, जिससे बाहर खाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। दूसरा है गाड़ी की कीमतें। नए साल की शुरुआत के साथ ही गाड़ी खरीदना भी महंगा हो गया है। कई बड़ी कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। हुंडई ने अपनी कारों की कीमतों में करीब 0.6% की बढ़ोतरी की है। रेनो इंडिया ने भी 2% तक कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं मर्सिडीज बेंज इंडिया या कहें JSW, MG मोटर्स इंडिया और साथ में निशान इंडिया जैसी कंपनियों ने भी 2 से 3% तक दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि इनपुट लागत और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। यानी अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। छोटी बचत पर राहत। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने हर तिमाही PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC जैसी योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद ये आशंका थी कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घट सकती हैं। लेकिन सरकार ने जनवरी से शुरू होने वाली नई तिमाही के लिए इस योजना की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी निवेशकों को फिलहाल पहले जैसी ही ब्याज दर का फायदा मिलता रहेगा। अगली खबर है पैन कार्ड से जुड़ी हुई। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर अब सख्ती और बढ़ गई है। जिन लोगों ने पैन कार्ड बनवाते समय आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था, उनके पैन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। अगर अब भी पैन और आधार लिंक नहीं किया गया है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपकी कमाई पर ज़्यादा TDS कटेगा और निवेश, KYC, बैंक अकाउंट या फिर FD से जुड़े काम अटक सकते हैं। अगला है ITR पर पेनल्टी। इनकम टैक्स से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव ITR फाइलिंग को लेकर है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिवाइज्ड और बिलेटेड RTI फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। अगर आपने इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। अपडेटेड रिटर्न भरने पर ज़्यादा पेनल्टी और अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि इसे असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने के भीतर भरा जा सकता है, लेकिन इसमें पुराने घाटे का क्लेम नहीं किया जा सकेगा। अगली खबर है रेलवे टिकट से जुड़ी हुई। रेल यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन बुकिंग विंडो शुरू की गई है। जिन यात्रियों का IRCTC प्रोफाइल आधार से वेरीफाइड है, वो 5 जनवरी 2026 से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड्स के पहले दिन कह सकते हैं सुबह 8 से शाम 4 बजे तक विशेष बुकिंग कर सकेंगे। 12 जनवरी 2026 से ये समय बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा। इसका मकसद है फर्जी ID से टिकटों की कालाबाजारी को रोकना और असली यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित करना है। अगली खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसकी सिफारिशें भले ही बाद में आए, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी
और पेंशनर्स को एरियर के रूप में मोटी रकम मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है हमारी डिजिटल लेन देन के नियम को लेकर। डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी को देखते हुए सरकार ने, आरबीआई ने और यूपीआई प्लेटफॉर्म ने केवाईसी नियम को और भी सख्त कर दिए हैं। अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी ताकि फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाई जा सके। फूड प्रोडक्ट्स पर नियम सख्त। खाने पीने के उत्पादों को लेकर भी नियम सख्त हो गए हैं। अब किसी नए फूड प्रोडक्ट को बाजार में उतारने के लिए सिर्फ दावे नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूत देने होंगे। एफएसएसएआई ने तय किया है कि 1 जनवरी 2026 से खाद्य सुरक्षा और मानकों में बदलाव से जुड़े सभी आवेदन एक तय और मानकीकृत फॉर्मेट में ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता वाला खाना मिल सकेगा। कुल मिलाकर नया साल कई अहम बदलाव लेकर आया है जो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कुछ फैसले राहत देने वाले हैं तो कुछ फैसले आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन नियमों को समझें और समय रहते खुद को इनके मुताबिक तैयार करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।